साल के बच्चों को आज कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। देश भर के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जबरदस्त तैयारी की गई है। वैक्सीनेशन सेंटर पर बच्चे पहुंच रहे हैं और देश में करीब 10 करोड़ बच्चों को ये वैक्सीन दी जाएगी। हम करेंगे कि यहाँ के लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा हम प्रदान कर सकें। थैंक यू। तो देश भर में बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर जबरदस्त तैयारी देखने को मिल रही है। वैक्सीनेशन सेंटर पर बच्चे पहुंच भी रहे हैं और अलग अलग तरीके से ये वैक्सीनेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। और अगर बच्चे जा रहे हैं तो 10वीं क्लास का जो आईडी प्रूफ है उसे लेकर जा सकते हैं। अगर बच्चों के पास पहचान पत्र नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, तो 10वीं क्लास का जो आईडी कार्ड है उसे भी एक पहचान पत्र के तौर पर फिलहाल इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से सुविधाएं दी गई हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप इसका करा सकते हैं कोविन पोर्टल ऐप पर, और इसके साथ ही आरोग्य सेतु ऐप पर भी इसका रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। ये 5 अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चों का ये जो वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है ये कारगर है और किस तरह से काम कर रहा है। सबसे पहली तस्वीर दिल्ली की है जहां पर आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से इंतजामात किए गए हैं, तैयारियां पूरी हैं। यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो रहा है। इसके साथ ही जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनकी चेकिंग भी की जा रही है। मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ और पटना अलग अलग जगह की तस्वीरें। देश में पूरी तरह से वैक्सीनेशन का ये जो अभियान है इसे सुचारू रूप से चलाया जा रहा है और बच्चों के लिए किस तरह से संजीवनी पैदा होगी ये वैक्सीन, ये और इसको लेकर पहले ही भारत बायोटेक जो है वो दावा कर चुका है कि कोविन जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर्स की अगर बात कर लें तो वहां पर पहले बच्चों के वाइटल टेस्ट किए जा रहे हैं, यानी बच्चों को किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है, बुखार, खांसी, जुकाम, सर्दी ऐसी कोई समस्या तो नहीं है। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर हमारे तमाम संवाददाता पहुंचे और वहां पर उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की वो आपको दिखाते हैं। 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का जो है आज से टीकाकरण यानी मेगा टीकाकरण की अभियान शुरू हो चुकी है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे और उनके साथ में गार्जियन यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चे का टीकाकरण कराने के लिए यहाँ जो अस्पताल में पहुँचे हैं। साफ तौर पर देख सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे जो बच्चे आए हैं जिन्होंने पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाया है उनको यहाँ पे चेक किया जा रहा है। चेक करने के बाद जो है आपको इंजेक्शन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गया। सब तस्वीरों में दूसरी तरफ देख सकते 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन का काम देश भर में महाअभियान के रूप में शुरू हो चुका है। हम इस समय लखनऊ के महानगर सिविल अस्पताल में हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए अलग से वैक्सीनेशन रूम बनाया गया है जहाँ पर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से साफ सफाई के साथ कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए बच्चों के वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। एक बच्ची यहाँ पर आई हुई है जिसका वैक्सीनेशन होना है। क्या नाम है आपका? नव्या। वैक्सीनेशन हो गया आपके? जी। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? 17। अच्छा, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराया? कितना आपको लगता है कि अब वैक्सीन लगने के बाद आप सेफ हैं? 50% सेफ तो हैं फर्स्ट डोज के बाद। फर्स्ट डोज के बाद, ठीक है। मैम, किस तरीके से व्यवस्थाएं चल रही हैं यहाँ पर? कैसे प्रोसीजर है बच्चों के लिए? व्यवस्था सर सारी अच्छी है। क्या किस तरीके से बच्चे आते हैं और फिर आप उनके वैक्सीनेट कर रही हैं उन्हें? ये 15 से 17-18 आते हैं बच्चे लगाते सर। उनके स्लॉट बुक होते हैं, वो लोग स्लॉट बुक करके आते हैं। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे उनका जो कोड आता है वो कोड से टैली करके उसके बाद उनका वैक्सीनेशन होता है यहाँ पे। आज अभी सुबह से कितने बच्चों के लग चुके हैं? सर 52 का हो चुका है यहाँ पे। यहाँ पे 52। और कितने बच्चों का आज ड्यू है? सर 1000 तक का रखा गया है। अब जितने आ जाएंगे उस सबको लगने हैं। ठीक है, आप बताइए कि किस तरीके से कोविड गाइडलाइंस का पालन कराया जा रहा है? जो बच्चे आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, जो भी बच्चे आ रहे हैं सबसे मास्क के लिए कहा जा रहा है कि मास्क को लगा के आइए, हाथ को सैनिटाइज करिए और बाकी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बस।
तो कोविड गाइडलाइंस का पालन भी हो, इस बात की भी चिंता की जा रही है। हमारे साथ यहाँ रेजिडेंट डॉक्टर हैं डॉक्टर मनीष शुक्ला जी, उनसे भी हम चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और ये जो कोवैक्सीन दी जा रही है, कितना इसके बाद हमारी सोसाइटी बच्चे सेफ होने वाले हैं? देखिए, वैक्सीनेशन के बाद सेफ्टी तो है ही। उसके बाद वैक्सीन इसीलिए लगाई जा रही है बच्चों के लिए। अभी तक 18 के अबव था, तो हमारे यहाँ अभी तक कोविशील्ड लग रही थी, उसके लिए बूथ चल रहा था। आज से कोवैक्सीन 15 से 18 साल के बच्चों के लिए आई है, तो हमने उसके लिए अलग से एक बूथ बना रखा है और उनके लिए बाकायदा यहाँ पे हमने 3 बेड भी इमरजेंसी के लिए बना रखे हैं, आप देख सकते हैं इधर। और साथ में इमरजेंसी ट्रे वगैरह सब तैयार रखी हुई है और एक हमने डॉक्टरों की टीम भी उसके लिए तैयार कर रखी है, किसी को दिक्कत होती है उसके लिए वैक्सीन लगने के बाद। 100 करोड़ से ऊपर देश में लोग हैं जिनको वैक्सीन दी जा चुकी है, किसी को सिंगल डोज, किसी को डबल डोज। अब बच्चों के वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी चालू हो गया है। बड़ी बात यह है कि बच्चों को कोवैक्सीन लगाई जा रही है। यह हिंदुस्तान में अपनी बनाई हुई वैक्सीन है और सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीन परंपरागत तरीके से बनाई गई है। ये टीका परंपरागत तरीके से बनाया गया है, ये फैब्रिकेटेड नहीं है। तो इसका असर भी जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से बच्चों को लेकर के पेरेंट्स भी संजीदा रहते हैं, तो उनकी संजीदगी का ख्याल सरकार ने भी किया है और बगैर किसी हानि के जो कोवैक्सीन है, जो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ली थी, वही इन बच्चों को भी लगाई जा रही है। राजबिष्ट के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। देश भर में आज 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा में, नोएडा के सुपर स्पेशलिस्ट चाइल्ड हॉस्पिटल में, जो कि सेक्टर 30 में मौजूद है। और यहाँ पर देखिए, शुरुआत में यहाँ पर जो बच्चे हैं वो यहाँ पर टीका लगवाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि पूरा यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी पूरा पालन कराया जा रहा है। एक बीच में एक गैप छोड़ करके यहाँ पर बच्चों को बैठाया जा रहा है। इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? सुमित भट्टाचार्य। सुमित, ये बताइए, क्योंकि जो कोरोना की जो वैक्सीन लग रही है, तो क्या लगता है आपको कि उसको लगवाने के बाद सुरक्षित रहेंगे? हाँ, ज़रूर रहेंगे। तो टीके से डर भी तो लगता है कुछ है? हाँ, थोड़ा सा तो लगता है। अच्छा, तो ये बताइए कि आप यहाँ पर पहुँचे हैं तो लोगों से क्या बोलेंगे कि भाई टीका लगवाइए, आप जैसे बच्चे होंगे आपकी उम्र के? हाँ, लगाना चाहिए कि उससे हम सुरक्षित रहेंगे। कैसे सुरक्षित रहेंगे कोरोना का टीका लगवाने से? क्या सर, टीका लगवाएंगे तो सर सुरक्षित रहेंगे, दूसरों को भी सेफ रखेंगे हम। और सर बस ये बताइए, जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा था और अब आप टीका लगवाने के लिए आए हैं, तो ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि पूरा टीकाकरण आप जो है जिस तरह से यहाँ पर हो रहा है, तो आपको मोटिवेट किसने किया आपको कि भाई टीका लगवाना चाहिए? लगवाना चाहिए। अब सबको देख के ही हमें मोटिवेट हो रहा है। इतना कोरोना बढ़ रहा है तो लगवाएंगे, तभी हम लोग कोरोना से जल्दी मुक्ति पाएंगे। अच्छा है, हम सब लोग लगवा ले तो बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल सबको कोरोना का टीका लगवाना ज़रूरी है। और बच्चे यहाँ पर बैठे हैं अभी, क्योंकि जिस तरह से पूरा यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर 2 जगह कोरोना का टीका लगाया जाएगा। एक ये पूरा यहाँ पर बनाया गया है सेंटर, जहाँ पर जो है पूरी डोज यहाँ पर रखी हुई हैं। अच्छा, ये बताइए कौन सी डोज लगेगी बच्चों को? कोवैक्सीन डोज लगेगी हमारे यहाँ, आज से ही स्टार्ट हुई है। 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए कोवैक्सीन आई है हमारे यहाँ। तो रजिस्ट्रेशन जिनका हो रहा है उन्हीं को लगेगी? हाँ, अभी तो 100 डोजेज आई हैं हमारे पास, तो अभी रजिस्ट्रेशन वाले हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है ये इन बच्चे को भी लगनी है डोज। इनको देखिए, यहाँ पर पहला बच्चा यहाँ पर बैठा है, इनको भी अभी डोज लगेगी। और ये बताइए बेटा कि आप जो है डोज लगवाने आए हैं, तो क्या आपको लगा कि भाई डोज लगवानी जरूरी है? कोरोना लगातार बढ़ रहा है और सभी को डोज लगवाना बहुत जरूरी है। जी, ये डोज लगवाना जरूरी है सबको कोरोना के लिए। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 9th क्लास में। तो अपने दोस्तों से भी अपील करेंगे कि आप भी डोज लगवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप वैक्सीनेशन कराएं। जी हाँ, दोस्तों से मैंने बोला भी है दोस्तों को लगवाने में। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना लगातार बढ़ रहा है उसको लेकर के बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी काफ़ी जो है कोरोना वैक्सीन को लगवाने के लिए यहाँ पर उत्साह देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ संजीव कुमार, न्यूज़ इंडिया, नोएडा। तो हमारे तमाम संवाददाताओं की जो रिपोर्ट है वो हमने आपको दिखाई कि किस तरह से जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर सुविधाएं दी गई हैं, वहां पर तैयारियां की गई हैं
उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों को वैक्सीनेशन सेंटर लेकर आ रहे हैं और उनको वैक्सीनेट करा रहे हैं। देखिए, सबसे अहम चीज है कि न्यूज इंडिया ने भी इसे महाअभियान के तौर पर लिया है कि सभी को प्रेरित करना है ताकि वो खुद को वैक्सीनेट करवाएं। हमें कोरोना से डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। और ऐसे में देखिए कि कोविन पोर्टल पर भी लगातार रजिस्ट्रेशंस की बात कर लें तो 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे और पहले ही दिन लगभग 3 लाख से ज्यादा लोगों ने, 3 लाख से ज्यादा बच्चों ने खुद को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर किया। और फिलहाल भारत बायोटेक की ओर से कोविन को ही मान्यता दी गई है और कोविन को सही वैक्सीन माना गया है जिसे बच्चों को दिया जा सके। और इसके साथ ही ये माना जा रहा है कि बच्चों की इम्यूनिटी जो है वो और भी ज्यादा बढ़ रही है जब आप कोविन पर खुद को रजिस्टर कर रहे हैं और कोवैक्सीन की डोज ले रहे हैं। लगातार देखने को मिल रहा है कि अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग पहुंच रहे हैं और बच्चे जो हैं वो खुद को वैक्सीनेट करा रहे हैं। हमारे संवाददाता शुभम पांडे की एक खास रिपोर्ट देखिए। लहर की संभावना जो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा घातक हो सकती थी, उसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल के मौके पर बच्चों को कोवैक्सीन देने का जो है वो ऐलान किया था, जिसके बाद 3 जनवरी से इस वैक्सीनेशन सेंटर जो वैक्सीन की शुरुआत है वो पूरे देश भर में आज से शुरू हो चुकी है। हमारे साथ डॉक्टर जो है इस वक्त मौजूद हैं और जिस तरीके से वो बताएंगे कि इस तरीके से बच्चों के लिए वैक्सीन कितनी जो है वो फायदेमंद रहेगी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से आज से शुरू हुआ है वैक्सीनेशन, बच्चों में देखा जाता है बहुत पैनिक होते हैं, पहले तो बहुत बड़े लोग भी पैनिक होते थे इंजेक्शन से, तो क्या आप उनको क्या सलाह देंगे कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है? किस तरीके से वैक्सीन लेने के बाद लोगों को बुखार भी आता है पहली वैक्सीन लेने के बाद? कोविड वैक्सीनेशन इज एब्सोल्युटली सेफ. It is very rare to have any kind of reaction, and mild fever or some sort of pain in the arm is expected. That is normal sequelae after the vaccine और उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत बुखार अगर आता है तो क्रोसिन लेके काम हो जाएगा, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, बट दिस इज फॉर योर सेफ्टी एंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एवरीवन। कोवैक्सीन और कोविशील्ड में कितना फर्क है? क्योंकि बच्चों को कोवैक्सीन जो है वो दिया जा रहा है जिसका दूसरा डोज वो 1 ही महीने के अंदर आ जाता है। ट्रायल्स किए गए थे बच्चों के ऊपर सेफ्टी ऑफ कोवैक्सीन के लिए, इसके लिए वी हैव फाउंड दैट इट इज सेफ, सो वी आर गिविंग इट टू द चिल्ड्रन। अच्छा, आज आपके सेंटर में नस्टो सेंटर की बात करें तो कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अब तक कितने बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है? कुछ आंकड़ा है? अराउंड 50 बच्चों का वैक्सीनेशन हो गया है एंड वी हैव अ कैपेसिटी ऑफ वैक्सीनेटिंग अराउंड 2500 चिल्ड्रन टुडे। अच्छा, इनके साथ माता पिता भी आ रहे हैं, वो थोड़े पैनिक न हो जाए बच्चों के लिए, तो आप बच्चों को क्या, उनके माता पिता को किस तरह से मैसेज कि बच्चे जो हैं 15 से 18 साल को भी समझदार होते हैं, वैक्सीन का अच्छा बुरा वो भी जानते हैं? यस, आजकल के बच्चे तो बहुत स्मार्ट और मैच्योर्ड है, तो घबराने की कोई बात नहीं। जैसे अडल्ट्स का हुआ है, इट वाज फाउंड टू बी एब्सोल्युटली सेफ, द कॉम्प्लिकेशन रेट वाज वेरी लेस। सिमिलरली फॉर चिल्ड्रन हार्डली कुछ एक्सपेक्टेड है, तो पेरेंट्स को घबराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल प्रोसेस है एंड वी हैव बीन डूइंग इट रेगुलरली। बिल्कुल, जिस तरीके से डॉक्टर ने बताया है कि बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वैक्सीन बच्चों की सेहत के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए है। कुछ बच्चे भी हैं जो हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये बताइए कि आज वैक्सीन लगवा रहे हैं, बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे आपकी मेरा भी वैक्सीन लग जाए। आपने कब रजिस्ट्रेशन करवाया था? कल ही कराया था जब ओपन हुआ था रजिस्ट्रेशन। आज आ गया नंबर? हाँ, आ गया। ये बताइए कि आप अपने माँ बाप के साथ हैं या आप अकेले हैं? पेरेंट्स के साथ हैं। डर लग रहा है वैक्सीन लगवाने क्योंकि बहुत थोड़ा नर्वस है। थोड़ा नर्वस? हाँ। बिल्कुल, जिस तरीके से बच्चों के अंदर भी थोड़ा सा नर्वसनेस आ चुका है क्योंकि वो पहली दफ़ा जो है वो वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं और कोवैक्सीन जो 1 ही महीने के भीतर इसका दूसरा डोज आ जाता है, इस वजह से वो थोड़ा सा नर्वस हैं। कुछ लोग रजिस्ट्रेशन पहले ही करवा चुके थे जो है आज यहाँ पर, हालांकि इस वैक्सीन सेंटर की बात करें तो यहाँ पे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी है, यानी आप वॉक इन आकर जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज बच्चों का जो वैक्सीनेशन है वो बड़े पैमाने पर जो है वो चल रहा है। कैमरामैन अब्बास शेख के साथ शुभम पांडे, न्यूज इंडिया, मुंबई। तो लगातार बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर अलग अलग सेंटर्स पर तैयारियां देखने को मिल रही हैं और इसके साथ ही कुछ सेंटर्स ऐसे भी हैं जहां बच्चों को और ज्यादा प्रेरित करने के लिए अलग अलग ऑफर्स दिए गए हैं। देखिए, लगातार देखने को मिल रहा है कि कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं और जब तीसरी लहर की अगर बात कर ले तो सबसे ज्यादा ये माना जा रहा था कि तीसरी
लहर का जो असर है वो बच्चों पर ज्यादा होगा और ऐसे में बच्चों का वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। दिल्ली से हमारे संवाददाता लखवीर की एक खास रिपोर्ट देखिए। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। आज से बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखेंगे किस प्रकार से बिना किसी हिचक के, बिना किसी डर के बच्चों को वैक्सीन मुहैया करवाई जा रही है। बच्चे अपनी वैक्सीन ले रहे हैं, बातचीत भी करेंगे। गुड़िया ने वैक्सीन ली है, क्या सोच रही हैं आप बताइए। आपको वैक्सीन लगी है, कैसा फील कर रही हैं? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है लगवा कर, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं इन 14 ईयर्स मैंने वैक्सीन लगवा लिया। किसी तरीके का डर, किसी तरीके की हिचक हुई वैक्सीन लगवाते समय? नहीं, पहले लग रहा था बट पता ही नहीं चला कैसे लगी वैक्सीन। आपने वैक्सीन लगवा ली है। आपकी जो एज ग्रुप के बच्चे हैं जो अभी तक घरों में हैं, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, उनको क्या मैसेज देना चाह रही हैं? कि हॉस्पिटल्स हैं, जाके लगवाओ वैक्सीन। अभी तो मिल रही है, बाद में पता नहीं मिले ना मिले, तो इसलिए अभी जाके रजिस्ट्रेशन करवाओ, वैक्सीन लगवाओ। ये सकारात्मक माहौल है बच्चों के बीच जिन्होंने वैक्सीन लगाई और बाकी लोगों को भी अपील कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि अपने घरों से बाहर निकलें और वैक्सीन लगवाएं। ये दिल्ली के इस वक्त मैं तिलक नगर स्थित स्टार इमेजिंग पैथ लैब में मौजूद हूं, जहां पर खासा प्रबंध किए गए हैं। बच्चों को मोटिवेट करने की कोशिश है कि सभी अपने घरों से बाहर निकलें, किसी प्रकार डरे नहीं। ये रजिस्ट्रेशन डेस्क है, जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने ऑनलाइन जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया वो यहाँ पर आ सकते हैं और फौरन रजिस्ट्रेशन करवाकर अपनी वैक्सीन ले सकते हैं। तो ये तैयारियां आपको दिखाएंगे किस प्रकार की तैयारियां हैं। यहाँ पर एनिमेशन भी है, कार्टून्स भी हैं कि ताकि बच्चे एक्टिव फील करें, बच्चे फ्री फील करें, किसी प्रकार का डरे नहीं, कनेक्टिंग हो और वैक्सीन लगवाए। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का बेहद ही सराहनीय फैसला है कि 15 साल से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन मुहैया करवाई जा रही है, ताकि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई हमारा देश लड़ रहा है उसको एक और मजबूती मिल सके। साफ तौर पर कह सकते हैं कि देश के जो भविष्य है उनको वैक्सीन लगने जा रही है, जिसके तहत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारा देश अग्रणी भूमिका निभाएगा और जल्द ही कोरोना फ्री हमारा देश बन पाएगा। न्यूज इंडिया भी तमाम दर्शकों से अपील करता है कि जल्द ही अपने घरों से बाहर निकले। 15 साल से 18 साल तक के जो बच्चे हैं वो जल्द से जल्द वैक्सीन लें और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक